बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 18 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने जेहलम सहावा से रखते हैं, जहां पर अलकादर यूनिवर्सिटी पर पुलिस गर्दी की गई है। स्टूडेंट्स को धक्के मारे गए हैं, जदोकोब किया गया है और ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी से बेदखल करके यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया गया है। मोहम्मद आरिफ ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया है पंजाब पुलिस की मदद से मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने। कल ही मरियम नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था जैसे ही ये फैसला आया था अलकादर ट्रस्ट का, और इसमें इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुनाई गई थी। एन उसी वक्त उन्होंने एक बयान दिया था, एक खिताब कर रही थी कहीं पर, जहां पर वो दोबारा से मां बनने के लिए कौम की गई थी, और जहां पर आजकल एक ड्रामा चल रहा है उसका भी ब्रेक डाउन हुआ है। वो भी आपको बताएंगे कि ये सारे ड्रामे के पीछे मामला था कैसे और ये कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया गया। ये सुबह के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने वहां पर एक बयान दिया था कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जादू टोना पढ़ाया जाता था, अब वहाँ मैं मजहबी तालीम पढ़ाऊँगी। और उसके साथ साथ कहा था कि ये यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है। उन्होंने हमारे पास या हुकूमत पंजाब के पास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने कहा था मेरे पास आ गई है और अब मैं इसको ठीक करूँगी। और उन्होंने ठीक किया। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनके अहकामात पर पुलिस गर्दी हुई है और स्टूडेंट्स को वहाँ से बेदखल किया गया और यूनिवर्सिटी पर कब्जा किया गया है। अब कल तो हमने आपको सुनवा दिया था कि ये कहती थी कि वहाँ जादू टोना पढ़ाया जा रहा था। ये जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने वहाँ पर जाके काम किया है, बीबीसी और दूसरे मीडिया ने, और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है। एक छोटा सा क्लिप देखिए। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। मेरा नाम शम्सुल इस्लाम और मैं बेसिकली कोयटा से बिलोंग रखता हूँ। मैं 5th सेमेस्टर में और मेरे तकरीबन कोई 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। मेरा नाम महरीन तबस्सुम है, मैं गुजरहान सिटी से बिलोंग करती हूँ और अलकादर यूनिवर्सिटी में मैं बीएस मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। मेरा नाम अलीना खानजादी है और मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है और मैं यहाँ पे 3rd सेमेस्टर इस्लामिक स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। बीएस मैनेजमेंट 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट। देख लिया आपने, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के इलाकों से इस रिमोट एरिया के अंदर पढ़ रहे हैं। ये कोई बड़ा शहर नहीं है, हाँ ये यकीनी तौर पर जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर है, लेकिन ये जेहलम के करीब एक रिमोट एरिया सोहावा है जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई और वहाँ पर ये तमाम तालिब इल्म जो है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हासिल कर रहे थे। अच्छा यही नहीं, आज हुकूमत के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 उलमाए कराम को बिठाया। आपको पता है कि जैसे हर चीज़ आजकल रेंट पर मिल जाती है, माजरत के साथ और बड़ी बदकिस्मती के साथ कुछ उलमा, मैं सारों को नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे उलमा भी हैं, लेकिन कुछ उलमा जो हैं वो रेंट पर भी दस्तयाब होते हैं। और जब हुकूमती सरपरस्ती की उनको हर चीज़ की आदत पड़ी हुई हो तो, और ख़ुसूसी तौर पर जब पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन हो, क्योंकि ये सारा काम जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन ही करते हैं पीछे से, और जब वो हों और उनके अहकामात हों, और ख़ुसूसी तौर पर अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का इतना इंटरेस्ट हो इस केस में, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने अब अमीर अब्बास साहब और दूसरों ने कहा कि बहुत सख्त ज़ाती नफ़रत है इमरान खान के ख़िलाफ़, और यही वजह है, समझ भी आती है। बुशरा बीबी जो ना कैबिनेट की मेंबर थी, ना इस डिसीजन को अप्रूव करने वाली, ना अप्रूव करने वाली, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने घर में इमरान खान को कहा और उनके कहने पर इमरान खान ने ये किया। अगर इस बात को 1 मिनट के लिए दुरुस्त भी मान लिया जाए तो फैसला तो फिर भी कैबिनेट ने किया, और बुशरा बीबी ने तो कहा होगा, तो कहने वाले को 7 साल सजा दे दी अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए। और कैबिनेट के मेंबर्स जिनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद, फैसले के बाद, कि कैबिनेट अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, पूरी कैबिनेट होती है,
तो फिर इन हालात के अंदर किसी भी कैबिनेट के शख्स को प्रोसेस नहीं किया गया। जी हाँ, ये वही केस है जिससे रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है, वो जिसने ली, जिस पर इल्ज़ाम दिया गया कि इसने ली, उसको तो सज़ा दे दी। और जाहिर है, आपको पता है ये झूठा इल्ज़ाम है, इसके अंदर कोई सच नहीं है। लेकिन चलें, अगर इनकी बात मान भी लें तो जिसने दी और फिर वो किस वजह से दी, क्योंकि पीछे से नवाज शरीफ के बेटे ने 9 अरब रुपया एक्स्ट्रा लिया, उनका इस केस के अंदर कोई लेना देना नहीं है। पूरे केस के फैसले को देखें तो तजादात के साथ भरा हुआ है। जाहिर है ये हाई कोर्ट के अंदर 5 मिनट भी नहीं रुक सकेगा और ये केस जो है वो खिड़की से बाहर चला जाएगा। लेकिन पूरा प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। आज उलमा कराम को बिठाया गया है ताकि इस सज़ा को मुकम्मल शरी साबित किया जा सके, क्योंकि सबको पता है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जा रही थी और किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए तो वो यूनिवर्सिटी चल नहीं रही। कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ स्टूडेंट्स से कोई फ़ी नहीं ली जा रही, कोई पैसा नहीं बनाया जा रहा। तो इन हालात के अंदर जो कुछ भी ये कर रहे थे वो उसको अब एक लीगल कवर तो इन्होंने देने की कोशिश की अदालत में, एक मजहबी कवर देने की या उसे मजहबी टच देने के लिए आज उलमा कराम को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लेकिन दूसरी तरफ मजहबी तौर पर ये क्या कर रहे हैं, मजहब के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, और जाहिर है इमाम तो आपको पता ही है, जो पीछे बड़े चौधरी साहब बैठे हैं उनके इमाम पर क्या आगे टाउट्स कर रहे हैं, ये आपने एक छोटी सी झलक देखनी है और फिर आपने तौबा अस्तगफार पढ़नी है कि पाकिस्तान में ये किस लेवल तक तमाम चीज़ों को ले आए हैं कि इमरान खान के बारे में सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो वो बहुत परेशान थे, क्योंकि अगर इमरान खान परेशान होते तो ये उनकी तस्वीर और वीडियोज़ अभी तक हर जगह पर जारी कर चुके होते। ये कैमराज भी अंदर लेकर गए थे और हर जितनी भी पेशियां होती हैं उसमें इमरान खान की तमाम वीडियो टेपिंग की जाती है। इन्हें कोई चीज़ अभी तक ऐसी मिलती नहीं है कि ये आपके सामने रख सकें। हर चीज़ वीडियो टेप्ड होती है क्योंकि बड़े साहब ने देखना होता है कि वहाँ क्या चल रहा है अदालत के अंदर। तो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, उनका बैठना, उनका बात करना, अगर वो परेशान है या नहीं है, ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन्होंने खसूसी कैमरे दे के सहाफ़ी नमा कुछ चीज़ों को अंदर भी भेजा था, जिनको फिर इमरान खान साहब ने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कहा कि आज बंदर आए हुए हैं, और अब वो बेचारे सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि मुझे बंदर नहीं कहा, उसको कहा है। वो कहता नहीं उसको नहीं कहा, उसको कहा, मुझे तो तब तक खान साहब ने देखा भी नहीं था। तो वो बेचारे सफाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन वापस आते हैं उस मौजू पर जो आपके सामने रखना था कि सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि जब सज़ा दी इमरान खान परेशान है, और ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्यों साबित करना चाह रहे हैं, इससे इनको क्या मिलना है सज़ा देने पर कि परेशान है कि नहीं। लेकिन सिर्फ इतना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक झूठी कसम पर कुरान उठा लिया गया। जी हाँ, एक झूठा और बिल्कुल गलत नैरेटिव बनाने के लिए कुरान करीम को उठा लिया गया और उस पर कसम उठा ली गई टेलीविज़न के ऊपर, और चंद ही घंटों के बाद उसी शख्स को उसी टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर, भी टेलीविज़न का चैनल तो डिफरेंट है, लेकिन उसी स्क्रीन के ऊपर अल्लाह की ज़ात ने बेआबरू कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहिए कि एक्सपोज कर दिया। ये ज़रा दोनों वीडियोस 10-10 सेकंड की हैं, देखें पहले वो शख्स कुरान करीम पर हाथ रख कर क्या कह रहा है और उसके बाद सुनिए कि वो क्या कह रहा है। पहले वो कह रहा है कि इमरान खान को जब सज़ा सुनाई गई तो वो बहुत परेशान थे, क्योंकि बताना ये था कि वो बहुत परेशान है। उसके बाद क्या कहा गया वो भी सुनिए। ये देखें, ये मैंने निकाला, इसमें ये कुरान का पोर्शन है और ये कुरान पाक कहा गया जी। ये देखें, कैमरे में आ सकता है जी, जरा देखें, कैमरे में आ रहा है। अब कैमरे में आ रहा है तो ये सूरत वाक़िया, सूरत फातिहा, सूरत बकरा, सूरत अल इमरान, अन-निसा, चले अन-निसा खोल देते हैं जी। ये अन-निसा में अगर मेरे ख्याल से जूम कर ले हमारा कैमरामैन, तो ये मैं हाथ रख के कह रहा हूँ, ठीक है। इमरान खान साहब परेशान थे, इमरान खान साहब की घबराहट थी चेहरे के ऊपर, और मैं ऐसा नहीं हूं कि जुमे के दिन अभी जुमा पढ़ कर आया हूं, बावजूद बैठा हूं कि मैं सिर्फ एक अपने वीलॉग के, ये पॉडकास्ट के लिए इतना बड़ा झूठ बोलूं। कहते हैं कुरान पाक कहता है कि झूठे पर लानत, मेरे ऊपर लानत हो अगर मैंने झूठ बोला हो। इमरान खान साहब वाज वेरी अपसेट, बेशक ही वाज वेरी अपसेट, बेशक जो आपने मुझे बात बताई थी बताएं। हाँ, आपने मुझे बात बताई थी, बताएं। बेगम के ऊपर जब उन्होंने सेंटेंस सुनी और जब उनको होता तब क्या था? पहले उस टाइम ठीक था, लेकिन जब बेगम का हुआ तो ही वाज ऑल डाउन। बेगम की वजह से, बेगम की वजह से शायद डाउन।
सुन लिया आपने। अब पहले था कि वो बहुत परेशान और बाद में फिर खसियाने मुंह से कि नहीं वो पहले ठीक थे, जब बेगम को सज़ा सुनाई गई तो वो परेशान थे। जाहिर है हर गैरतमंद शख्स जो है वो जब उसके घर की खवातीन को, जिनका कोई कसूर नहीं होगा, जिनका सियासत में कोई लेना देना नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान की बीवी है इसलिए उसको सज़ा देनी है, सज़ा दी जाएगी, तो कोई भी शौहर जो होगा वो परेशान होगा। ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने उसे 14 साल की सज़ा सुनाई, तब तो कहते हैं वो ठीक थे, लेकिन पहले कुरान करीम पर हाथ रखकर आप देखिए कि झूठ बोला गया। इस लेवल तक हम आ गए। मैं आपको पहले भी बताता हूं कि यहां पर मुल्क की सलामती को बेचा जाता है, यहां पर मजहब के नाम को बेचा जाता है। मैंने आपको कहा कि यहां हुब्बुल वतनी को बेचा जाता है, यहां ईमानदारी अपनी सो कॉल्ड बेची जाती है। यहां इल्जामात लगाए जाते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनको, आप जरा गौर कीजिएगा कि पूरे का पूरा मंजर क्या खींचा जाता है। एक तरफ यह बताया जाता है कि आजकल बड़े साहब जनरल आसिम मुनीर साहब इसलिए गुस्से में हैं कि वो करप्शन की एक फाइल लेकर गए थे इमरान खान के पास, और करप्शन थी बुशरा बीबी की, और वो फाइल दी तो इमरान खान साहब गुस्से में आ गए और फिर बुशरा बीबी के कहने पर उन्होंने उन्हें हटा दिया, उन्होंने उन्हें DGISI के ओहदे से हटा दिया। अच्छा जी, एक मिनट के लिए आप ही की बात मान लेते हैं। इमरान खान ने तो कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आपकी बात मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था। तो फिर वो फाइल हवा खा गई, आसमान निगल गया, किधर चली गई? उस टाइम तो चलें आपको हटा दिया गया, अब आप दोबारा आर्मी चीफ हैं, आपको वो फाइल सामने लानी चाहिए और सबको दिखानी चाहिए कि ये थी वो फाइल मैंने जो रखी थी करप्शन की, और इमरान खान ने इसके इमा पर मुझे निकाल दिया। और फिर उस फाइल पर अगर आप रख देंगे और उसके अंदर ऐसे सबूत होंगे जो रिफ्यूट ना किए जा सकते हों, तो कौम आप पे यकीन कर लेगी, आपका सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जो इतना पैसा लॉबिंग पे और दूसरी चीज़ों पे आपको खर्च करना पड़ रहा है, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वो फाइल बिल्कुल गायब होगी। अच्छा, आप दूसरा बयानिया भी ज़रा सुनिए। दूसरा बयानिया यह है कि एक सांस के अंदर बयानिया यह है कि बुशरा बीबी जो है उसके कहने पर जनरल साहब को हटाया गया था, और जनरल साहब उस वजह से बहुत सख्त नाराज हैं, और तमाम केसेस जो हैं वो बुशरा बीबी की वजह से ही इमरान खान पर बने हैं। मतलब ये बात तो ऐसे कही जाती है जैसे अगर बुशरा बीबी ना होती तो फिर तो इमरान खान पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कोई केस बनाना ही नहीं था, फिर तो जनरल बाजवा या जनरल आसिम मुनीर ने कोई केस नहीं बनाना था। पहले तो हमारे मिलिट्री जनरल्स या डिक्टेटर्स जो हैं वो केस बनाते ही नहीं रहे। और ये जो मुझे उठा के तशद्दुद किया था वो भी बुशरा बीबी की वजह से किया था। जो जिले शाह बेचारा शहीद हुआ, अरश शरीफ शहीद हुआ, ये सब कुछ बुशरा बीबी की वजह से हुआ। मतलब कि बेहयाई का भी लेवल है इन टाउट्स का कि ये कहते हैं कि ये केसेस बुशरा बीबी की वजह से बने। अच्छा चले, एक मिनट के लिए आपकी बात ये भी मान लेते हैं बुशरा बीबी की वजह से केसेस बने, तो फिर वो फाइल लानी चाहिए थी, बुशरा बीबी को एक्सपोज करना चाहिए था। उन्होंने कुछ गलत किया, वो भी आपने नहीं किया, फाइल भी नहीं दी, केसेस भी बुशरा बीबी की वजह से बने, गुस्सा भी बुशरा बीबी की वजह से है। और अगली आखिरी जुमला कहूंगा, आपकी हंसी निकल जाएगी। फिर यह भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी असल में ISI की एजेंट है और वो इमरान खान माइनस के ऊपर काम कर रही हैं, और उनको ये जाली सजाएं दी जा रही हैं। और पहले भी वो जेल में इसलिए रही हैं कि उन्हें लीडर बनाना है, अभी बाहर आई थी तो तब भी उन्हें लीडर बनाना है। और यार किसी एक तरफ रुक जाओ, या बुशरा बीबी आपकी एजेंट हैं या बुशरा बीबी इमरान खान के साथ हैं, और सारे जो कसूर हैं बुशरा बीबी की वजह से आज इमरान खान जेल भुगत रहे हैं, ये आपके दो बयानिए हैं जो आपके बनाए हुए हैं। हमें तो असल बयानिया पता है कि असल मसला आपको इमरान खान की जो इंडिपेंडेंस थी उसके साथ था, जो वो हाकमियत चाहता था आइन की, रूल ऑफ लॉ की, आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहता था, उससे आपको मसला था। और पाकिस्तान का जो अलीटिज़म है, जो मैं बार बार कहता हूं कि असल मसला वो अलीटिज़म है जिसमें मिलिट्री अलीट है और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी अलीट है। क्योंकि आप मुझे बताइए कि ये जो लोग खड़े हैं, चांदी सही लेकिन लोग खड़े हैं ना, जज अब्बास भी तो खड़ा हुआ है ना, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं वो भी तो खड़े हुए हैं ना, ये कुछ लोग तो खड़े हैं ना। सहाफ़ी आप देखिए कितने सारे खड़े हैं, कितने सारे पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई हुई हैं, यकीन कीजिए अपनी तनख्वाहें दांव पे लगाई हुई हैं। आज वो भी लाखों रुपए की तनख्वाह या मिलियंस में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो टाउट बनने से इनकार करते हैं और खड़े हैं। अगर वो खड़े हो सकते हैं तो ये हमारी अलीट भी खड़ी हो सकती है ना। लेकिन अलीट के मकासद इतने हैं, उनका पावर के अंदर शेयर इतना है कि वो चौधरी ज़रा सा उन्हें जो है वो ट्विस्ट करता है तो वो घुटनों पर आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान अलीट कैप्चर्ड है असल में,
और कभी एक बयानिया है कि ये बुशरा बीबी की सारी वजह से हुआ है, दूसरी तरफ बयानिया है कि नहीं, ये बुशरा बीबी तो उनकी एजेंट है। तो आप पहले फैसला कर लें एक दफ़ा कि बुशरा बीबी आईएसआई की एजेंट है या बुशरा बीबी वही है जो जिसके मुखालिफ आप हैं, और जिनकी करप्शन की कहानी आपने इमरान खान को सुनाई थी तो इमरान खान ने उनको निकाल दिया था, लेकिन उसकी फाइल अब आपसे गायब हो गई है, गुम हो गई है। तो कौम को कोई एक सच बताएं, सब तरफ ना खेलें। अब आप और नामों पर भी कांटे लगा रहे हैं। अब आप डिमांड्स कर रहे हैं कि फलां को निकाल दें, फलां को डिसोन कर दें, फलां को पार्टी में से हटा दें, फलां को डिसोन कर दें तो हम बात आगे चलाएंगे, वरना नहीं चलाएंगे। अब इस तरह की बातें भी आपकी तरफ से जो है वो आ रही हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं अगली खबर, और इसमें मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैसल चौधरी साहब का, जिन्होंने टेलीविज़न पर ये जो झूठ पर कुरान उठाया गया था इसको एक्सपोज किया। अच्छा जी, आपने हमेशा सुना था चट मंगनी पट ब्याह, लेकिन अब आपने देख भी लिया, क्योंकि इमरान खान का आगे केस आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हम आपको पिछले 3-4 हफ्ते से बता रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे और लोग भी बता रहे हैं। ये कोई ख़ास खबर ऐसी नहीं थी जो सिर्फ हम बता रहे थे, लेकिन हमने आपके सामने शायद 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले ये तज्जिया रखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लगाए जाएंगे, और जो इमरान खान के केसेस पर फैसला नहीं हो रहा और डिले किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि अपील जो है वो अपनी मर्जी के बेंच के सामने लगानी है। वही हुआ है। 2 जजेस जो हैं उनको चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपॉइंट करवाया है, फौरी तौर पर अपॉइंट करवाया है। एक दिन जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, उनका नाम रिकमेंड होता है, अगले दिन सदर आसिफ जरदारी उनका नोटिफिकेशन कर देते हैं। इसके दरमियान में 20 दफ्तर आए होंगे, मतलब हाई कोर्ट का इसमें जुडिशल कमीशन में हुआ तो उसमें जाहिर है पूरी जो आपकी कानून की मिनिस्ट्री है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, बहुत कुछ इसके अंदर से तय हुआ होगा। नोटिफिकेशन, नोटा नाटी, फाइलिंग, और उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और आखिरकार ये सदर पाकिस्तान के सामने गई होगी और वहाँ से इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ होगा। लेकिन ये एक ही दिन में सब कुछ कर लिया गया, क्योंकि आगे इमरान खान के केसेस इनके सामने लगाने हैं। ये जो 2 जजेस लगाए गए हैं, एक तो आज़म खान है जो सेशन जज थे, जाहिर है सारी की सारा तावन इमरान खान को सजाएं देने का, और ये सब कुछ वो मुकम्मल तावन करते रहे हैं। इससे पहले 1 या 2 सेशन जज जो पहले जस्टिस रब्बानी थे, जज रब्बानी, जस्टिस कह दिया मैंने, जज इकराम रब्बानी उनका गालिबन नाम था, उनको जिस तरीके से हरास करके, ह्यूमिलिएट करके हटाया गया था, और वजह सिर्फ ये थी कि वो गैर कानूनी काम करने पर रजामंद नहीं थे। आज़म खान साहब जो थे ये सेशन जज इन्होंने कर दिए, अब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जज के तौर पर लगा दिया गया है, और इनके साथ साथ वकील हैं मिनहाज साहब, बहुत करीब हैं, ये भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और इन्होंने राणा सनाउल्लाह का जो केस था जिसमें उनके ऊपर ड्रग्स डाली गई थी, कोकेन डाली गई थी, उसके अंदर इन्होंने प्रोसिक्यूशन की थी, प्रोसिक्यूटर थे ये, और इन्होंने बार बार आके कहा था कि ये आपको याद ही है कि वो जो बनाया गया था वो फ़ौज का इदारा है जो, या फ़ौज के अंडर है, जो नारकोटिक्स को देखता है। इन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल सच्चा केस है और हमारे पास तमाम सबूत हैं, हम इसे साबित करेंगे। यही वही प्रोसिक्यूटर है मिनहाज साहब, जिनको आज जज बनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दोनों बंदे जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज बनवा लिया है। अब आप देखेंगे कि इमरान खान के केसेस को इनके सामने रखा जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर, मुन्ना मुनीब वो कहते हैं कि आर्मी चीफ के साथ जब एक मुलाकात हुई थी तो उसमें एक ऐसा बंदा भी था जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता था और गंडापुर साहब को भी पता नहीं था। अब कौन सा बंदा होगा, क्या सदर ट्रंप थे या प्रेसिडेंट शी थे, या मेरा मतलब किसी और मुल्क से भेजा गया कोई नुमाइंदा था। मतलब ऐसे ही खबरों को खामखास सनसनी फैलाने के लिए कि भाई जब आर्मी चीफ सामने बैठे हैं और उनसे मुलाकात हो रही है तो फिर और ऐसा कौन सा बंदा है जो उससे भी अहम है जिसको आपने छुपा के बस ऐसे ही अपनी अहमियत उजागर करने के लिए, हो सकता है उनके अपने डिपार्टमेंट से कोई मेजर जनरल हो, कोई लेफ्टिनेंट जनरल हो, कोई और बंदा साथ लेके आए हों जिसे दूसरे लोग ना जानते हों, लेकिन ऐसे हवा बना रहे हैं कि एक और बंदा था जिसका बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता था और अली अमीन गंडापुर को भी नहीं पता था। तो भाई अगर नहीं पता था तो फिर वो या तो गैर ज़रूरी आदमी होंगे या गैर मारूफ होंगे, लेकिन उनका वहाँ ना पता होना इस बात की अहमियत नहीं है, क्योंकि जब आर्मी चीफ का पता है कि वो बैठे हैं और बातचीत हो रही है तो उसके बाद उस बंदे का पता था कि नहीं पता था, लेकिन सिर्फ अपनी अहमियत जगाने के लिए और बताने के लिए कि मैं बहुत करीबी टाउट हूँ, मेरे पास बड़ी ख़ास इंफॉर्मेशन होती है, खामखा एक खबर को बढ़ा चढ़ा कर आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, अगला लतीफ़ा आपके सामने रखना है और वो ये है कि
जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर और अलीमीन गंडापुर के साथ। डॉन न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है। डॉन का जो अखबार है उसने इसको रिपोर्ट किया है कि ये जो मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की, उस पर एहसन इकबाल साहब का कहना है कि आर्मी चीफ ने अगर मुलाकात की है तो शहबाज शरीफ की इजाज़त से की है, उनसे इजाज़त लेकर की है। अब आप इस पर हंस सकते हैं, अच्छा लतीफ़ा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।